हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ते हैं सीरीज़। तो सबसे पहले मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका पूरा साल मंगलमय हो, आप लोग घर में सुरक्षित रहें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़। तो सीरीज़ में सबसे पहले जो बेसिक सीरीज़ होती है उसको कहते हैं एपी। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखिए। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म T1, इसको कहेंगे सेकेंड टर्म T2, इसको कहेंगे थर्ड टर्म T3। तो अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटाएंगे, मतलब 2 सक्सेसिव टर्म्स को घटाएंगे, पहले वाले में से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो ये भी कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये एपी कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये एक एपी की सीरीज़ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहला टर्म है मेरा 2, और इसका अगर हम पहले टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, ए की वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी है A2 माइनस A1, कितना है? 2, या A3 माइनस A2, कितना है? A2 माइनस 6 माइनस 4, कितना हो गया? 2। तो कॉमन डिफरेंस बराबर है, हाँ ये एपी है। अच्छा ठीक है, एपी का अगर हम लास्ट टर्म पूछें, जनरल टर्म एपी का लास्ट, या कोई जनरल टर्म, अगर एपी का लास्ट टर्म पूछें an, तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म की फॉर्मूला होता है। अगर कोई जनरल टर्म, जैसे मान लीजिए हमको इस सीरीज़ में a3 निकालना है, मतलब थर्ड टर्म निकालना है, तो a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा? a पहला टर्म है 2 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 2 6। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म का कोई भी टर्म है, जनरल टर्म अगर आपको निकालना है nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अगर हमको इस AP में अगर हमको सम ऑफ सीरीज़ चाहिए, सम, इस पूरी सीरीज़ का सम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2। इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म लिखेंगे a और लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो n टर्म होगा, हमको पता नहीं है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये AP के सारे टर्म, n सम, जितने भी टर्म दे रखे हैं उसका सम का फॉर्मूला ये, और ये दोनों आपको याद रखने हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चेक करा दे रहे हैं। जैसे मान लो 2 4 6 8, हमको यहाँ तक सीरीज़ लेनी है। ठीक, तो 4 टर्म है, तो अगर हमको इस 4 टर्म का सम चाहिए तो 4/2 2a 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू डी 2, तो 3 दूनी 6 और 4 10, 10 इंटू 4/2, कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। 4 टर्म का सम देखिए 20 आ रहा है, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20। हाँ, हमारा ये सही है। या n/2 4/2, फर्स्ट टर्म कितना है 2, लास्ट टर्म कितना है 8, 8 2 10, 10 चौक 40/2 20, ऐसे भी सही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, तो हमने एपी में पढ़ लिया जनरल टर्म निकालना, सम ऑफ टर्म्स निकालना, लास्ट टर्म, सम ऑफ टर्म के 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो एपी पे सवाल बन रहे हैं कि फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर हमको पता है, जो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं, n नेचुरल नंबर्स
फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो गिनतियों पे गिने जा सकते हैं, मतलब ज़ीरो को छोड़ के नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 ये चलता चला जाएगा। पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के सेट में अगर हमने ज़ीरो इंक्लूड कर लिया तो वो हो जाता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हमने ज़ीरो भी ऐड कर लिया सबसेट में, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो गिनती पे गिने जा सकते हैं, 1 2 3, जिसमें डेसिमल नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होते हैं, और डेसिमल नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब जैसे मान लो n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है, तो पहला नंबर n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे लास्ट में n कोई नंबर रहा होगा, ठीक है। इसका सम निकालने के लिए ये AP है, हाँ AP है, कॉमन डिफरेंस सबका बराबर आ रहा है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो n/2 अगर हमको सम निकालना है, n/2 ब्रैकेट में 2a 2 × 1 प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1, कितना हो गया? n/2 2 प्लस n - 1 कितना हो गया? n + 1 इंटू n/2। तो अगर n नेचुरल नंबर का सम पूछा है तो n इंटू n + 1/2 ये होगा, ठीक है। n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? n इंटू n + 1/2, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब अगर पूछा है कि हमको पूछा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 100 इवन नेचुरल नंबर्स का हमको सम चाहिए। देखिए पहला नंबर हो जाएगा 2, दूसरा 4, तीसरा 6, 8 और लास्ट में कोई n रहा होगा। 2a 2 × 4 प्लस n - 1 इंटू d कितना हो जाएगा? n/2 4 + 2n - 2 कितना हो जाएगा? 2n + 2 इंटू n/2 कितना हो जाएगा? n इंटू n + 1 कितना हो जाएगा? n इंटू n + 1। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का अगर हमको सम निकालना है तो n इंटू n + 1। अगर 100 हैं तो 100 इंटू 101, बस ये होगा 10100। अब सम ऑफ, अगर मान लो तीसरा सवाल, अगर मान लो पूछा हो सम ऑफ n 50, सम ऑफ 50 इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसका सम कैसे निकालोगे? n इंटू n + 1 कितना होगा? 50 इंटू 51 कितना होगा? 2550, ठीक है। समझ में आ गया? n ऑड नेचुरल नंबर्स, ये कैसे निकालेंगे? देखिए पहला नंबर होगा n 1, दूसरा 3, फिर 5, ऐसे n की फॉर्म में होगा। तो n/2 2a 2 × 1 प्लस n - 1 इंटू d कितना होगा? n/2 2 + 2n - 2 कितना हो गया? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, n²। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा? n², ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा फाइंड, इसमें अगर दूसरा सवाल मान लो अगर करें इसी पे, फाइंड सम ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर्स कितना होगा? 50 का स्क्वायर, बस ख़त्म, 2500, ठीक है। करके देख लो। जैसे मान लो पहला होगा 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे 50वां टर्म क्या होगा? a हमने बोला था a + n - 1 इंटू d, तो 50वां टर्म क्या होगा? 1 + 49 इंटू 2, तो 49 दूना 98, 1 99, ठीक। अब 50/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा? 50, कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है। अगर मान लो पूछा गया फाइंड द सम ऑफ
100 ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या कहोगे 100 का स्क्वायर। बस इवन का लिए मैं बता ही चुका हूँ n इंटू n+1। तो हम लोगों ने अरिथमेटिक सीरीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ के सम, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म, जनरल टर्म निकालना सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि जीपी क्या होती है। उससे पहले हम दो चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा n इंटू n+1/2। दूसरा है सम ऑफ, अगर स्क्वायर हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है। जैसे मान लो हमसे पूछा कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 10, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10, फर्स्ट 10, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो 1 स्क्वायर से प्लस 2 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक हमको पूछा है। तो 10 n इंटू n+1 11, 2n+1 21/6 कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10 कितना होगा? 5 इंटू 77 कितना होगा? 5 7 35, 375। ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे रिलेटेड सवाल आ जाएंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करके हमको 10 क्यूब तक दिया है और इसका हमको सम निकालना है। तो 10 नेचुरल नंबर है, इनका क्यूब, तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा? 10 इंटू 10+1 11/2 इसका होल स्क्वायर। 2 5 10, तो 11 5 55, 55 का स्क्वायर कितना होगा? 30 25। कोई नंबर है अगर उसका स्क्वायर दिया है, लास्ट में 5 दे रखा हो, जैसे मान लो 55 गुणे 55 ऐसे दे रखा हो, तो क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 लिखोगे और ये 5 में से एक संख्या बढ़ा दो, 5 की जगह 6 कर दो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 30 25। जैसे मान लो 65 गुणे 65 का पूछा है तो 25 हो जाएगा, 6 की जगह 7 कर दो, 7 छंग 42। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोगों ने n नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, इसके क्यूब का सम निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग AGP और कुछ और सीरीज़ के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।